इस वीडियो में सीखेंगे आप कक्षा 8th गणित में इकाई संख्या 5 बीजगणितीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड, और इसके अंतर्गत अभ्यास 5 भी कराएंगे। तो 5 में सवाल नंबर 3 से शुरू करेंगे। सवाल नंबर 1 और 2 इससे पहले वीडियो में करा चुके हैं। मुझे आशा है वह वीडियो आपने देख ली होगी और आपकी समझ में सवाल अच्छी तरह से आ चुके होंगे। अब करते हैं सवाल नंबर 3। निम्नांकित प्रश्नों में भाग देकर भाज्य, भाजक, भागफल तथा शेषफल को सारणी में लिखिए। तो सबसे पहले करना है भाग, और भाग करने के बाद फिर इनको हम सारणी में लिखेंगे। भाग करना है 7x - 4 से, और 14x की घात 2 प्लस 13x - 15। अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जो बाईं ओर के संख्याएं हैं, बीजीय संख्या हो या अंकीय संख्या हो, उससे भाग करेंगे। तो संख्या से भाग करेंगे संख्या में, और बीजीय संख्या से भाग करेंगे बीजीय संख्या में। और जैसा कि आप जानते हैं कि भाग करने पर घातें घटाती हैं। तो 7 से भाग करेंगे 14 में, 7 दूनी 14 2 बार जाएगा। और x से भाग करेंगे x में, ये x की घात 2 है और ये x की घात 1 है। जब भाग करेंगे तो घातें घटाएंगे तो यहाँ बचेगा x की घात 1। अब क्या करना है, 2x से 7x में गुणा करेंगे और उसके बाद 2x से -4 में गुणा करेंगे। तो पहले गुणा करेंगे 2x से 7x में, तो 2 7 14, और x से x में गुणा करेंगे तो x की घात 2। अब ये चिन्ह हमारा प्लस का लगेगा। 2 से गुणा करेंगे -4 में, तो ये प्लस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह है। तो 1 माइनस 1 प्लस, तो माइनस में आएगा, और 2 चौक 8x। अब हम घटाएंगे। तो घटाने के लिए क्या करते हैं, नीचे की समीकरण के चिन्ह बदलते हैं। जो नीचे का व्यंजक है बीजीय व्यंजक, इसका चिन्ह बदलेंगे। ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का है प्लस हो जाएगा। अब 14x की घात 2 में से 14x की घात 2 हटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 0 आएगा। और ये दोनों हो गए प्लस प्लस के, जोड़ लेंगे 13 और 8 21x, और माइनस ये 15 लिखेंगे। अब करेंगे 7 से 21 में भाग और x से x में भाग। जब 7 से भाग करेंगे 21 में तो ये आएगा 3 बार, 7 या 21, और 3 से गुणा करेंगे तो 3 7 21, और ये चिन्ह प्लस का है, ये चिन्ह माइनस का है, तो माइनस का चिन्ह आएगा, और 3 चौक 12 आएगा। अब इनको घटाते हैं तो ये चिन्ह प्लस का है माइनस को जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस को जाएगा। घटाने पर जो नीचे का व्यंजक है उसके चिन्ह बदलते हैं। अब एक चिन्ह प्लस का है, एक माइनस का है, घटाएंगे 21x में से 21x घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। इसमें एक संख्या माइनस में है, एक प्लस में है, तो घटाएंगे, और जो संख्या बड़ी है उसका चिन्ह लगाएंगे। 15 में से 12 घटाएंगे तो बचेगा 3। तो ये आ गया इसका शेषफल -3। अब लिखेंगे इस सारणी के अनुसार। ये लिखा हुआ है भाज्य, तो पहले लिखेंगे हम भाज्य। भाज्य कहते हैं जिस संख्या में भाग किया जा रहा है, तो ये है भाज्य, इसमें भाग कर रहे हैं। तो 14x की घात 2 प्लस 13x - 15, ये तो हो गया भाज्य। और भाजक, भाजक कहते हैं जिस संख्या से भाग किया है, इससे किया 7x - 4, तो ये हो गया भाजक। तो लिखेंगे 7x - 4। और फिर भागफल, भागफल का मतलब ये है जो भाग करने के पश्चात इसका उत्तर आया है, ये आ गया इसका भागफल। तो ये है 2x + 3, और उसके बाद है शेषफल। तो शेषफल का मतलब ये है, ये नीचे बचा हुआ है, ये है -3 शेषफल। सवाल नंबर ख। तो सवाल नंबर ख में हमें भाग करना है 2y की घात 2 से -6 से। तो ये इसको हम पहले लिखेंगे। अब क्या करते हैं, संख्या से जो अंकीय संख्या है उसकी अंकीय संख्या में भाग करते हैं, और बीजीय संख्या से बीजीय संख्या में भाग करते हैं। तो जब भाग करते हैं तो बीजीय संख्याओं की जो घात है उनको घटाते हैं।
तो 2 से भाग करेंगे 6 में तो 3 6, और 22 से भाग करेंगे 22 में तो बचेगा 22 की घात 3, क्योंकि ये 22 की घात 5 है, ये 22 की घात 2 है, और भाग करने में घटाते हैं तो 5 में से 2 घटाएंगे, इसलिए 22 की घात 3 बचेगा। अब 3 22 की घात 3 में से पहले गुणा करना है 2 22 की घात 2 में, और उसके बाद गुणा करेंगे -6 में। तो 3 दूनी 6, और 22 से करेंगे 22 में तो 22 की घात 5, और फिर आएगा 3 6 18, और ये 22 की घात 3। अब हम घटाएंगे, तो घटाने में क्या करते हैं, जो नीचे का बीजीय व्यंजक है उसके चिन्ह बदलते हैं। ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस हो जाएगा। अब एक प्लस में है एक माइनस में है, तो घटाएंगे 6 22 की घात 5 में से 6 22 की घात 5 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। अब एक माइनस का है एक प्लस का है, तो ये घटाना है, और जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह आएगा। तो माइनस की संख्या बड़ी है तो चिन्ह माइनस का आएगा। 28 में से 18 घटाएंगे 10, और 22 की घात 3। उसके बाद जिसके बाद के व्यंजक हैं उनको उतार लेंगे, इस तरह से ये सब उतार लेते हैं। अब फिर ऐसे करेंगे, संख्या से संख्या में भाग, बीजीय पद से बीजीय पद में भाग। तो 2 से भाग करेंगे 10 में, 2 पंजे 10, ये चिन्ह माइनस का है ये प्लस का है तो चिन्ह माइनस का आएगा, 5 लिखेंगे। और 22 से भाग करेंगे 22 में, तो ये 22 की घात 3 है, ये 22 की घात 2 है, भाग करने में घात घटाते हैं तो आएगा 22। तो 5 22 से पहले गुणा करेंगे हम 2 22 की घात 2 में, और उसके बाद करेंगे -6 में। तो 5 से गुणा करेंगे 2 में, 5 दूनी 10, और 22 से करेंगे 22 की घात 2 में तो 22 की घात 3। अब करेंगे 5 से गुणा 6 में, तो ये माइनस का चिन्ह है, ये माइनस चिन्ह है, माइनस माइनस प्लस होगा, और 5 अंक 30 22 आएगा। अब देखेंगे इसमें 30 22 कहाँ पर है, ये है 30 22, तो इसी के नीचे लिखेंगे क्योंकि ये दोनों हैं सजातीय पद। अब इनके चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस का है प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है माइनस हो जाएगा। एक माइनस का है एक प्लस का है, तो ये घटाएंगे 10 22 की घात 3 में से 10 22 की घात 3 घटाएंगे 0 बचेगा, और 30 22 में से 30 22 घटाएंगे ये भी 0 बचेगा। उतारेंगे प्लस 3 22 की घात 2 और माइनस ये वाला 9। अब करेंगे 2 22 से 3 22 की घात 2 में भाग, तो 2 से भाग 3 में नहीं कर सकते, तो क्या करना है, इसको लिखेंगे, ये चिन्ह प्लस का है ये चिन्ह प्लस का है तो चिन्ह आएगा प्लस का। और जब हम 2 से भाग करेंगे 3 में तो 3 ऊपर आएगा, 3/2 ऐसे लिखेंगे। और 22 से भाग करेंगे 22 में तो 22 नहीं आएगा, क्योंकि 22 की घात 2 ये है 22 की घात 2 ये है, तो घटाएंगे तो 22 नहीं आएगा। अब 3/2 में से पहले गुणा करेंगे 2 22 की घात 2 में, और फिर करेंगे -6 में, तो ये आएगा प्लस 3 22 की घात 2, और ये 3/2 से गुणा करेंगे 6 में तो आएगा आपका 9। कैसे आएगा समझ लीजिए, 6 में गुणा करेंगे तो 6 गुणा 3/2, नीचे की संख्या से भाग करते हैं, 2 3 6 3 3 9, इस तरह से ये 9 आ गया। अब ये घटाना है तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस हो जाएगा। अब 3 22 की घात 2 में से 3 22 की घात 2 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, और ये माइनस का ये प्लस का है, 9 में से घटाएंगे 9 कुछ नहीं बचेगा, तो ये दोनों कट आएंगे, तो ये आ गया हमारा 0, शेषफल हो गया 0। हमें लिखना है, क्या लिखना है, एक सारणी बनानी है, तो पहले लिखेंगे भाज्य, और फिर लिखेंगे भाजक, और फिर लिखेंगे भागफल, थोड़ा दूर कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं, भागफल और शेषफल, इस तरह से शेषफल। इनकी हम संख्या लिखेंगे। भाज्य किसे कहते हैं, जिस संख्या में भाग किया गया है, तो ये जो संख्या है इसमें भाग किया है ये हो जाएगा भाज्य। तो भाज्य हो गया 6 x की 22 की घात 5 माइनस 28 22 की घात 3 प्लस 3 22 की घात 2 प्लस
30y और -9, ये हो गया भाज्य। और भाजक जिस संख्या से हमने भाग किया है ये है भाजक 2/2 -6। और भागफल जो इसका उत्तर आया भाग करने के पश्चात 3/3 -5y + 3/2 और शेषफल हमारा 0 है, तो ये हो गया 0। इस प्रकार से ये सारणी में लिख लेते हैं। अब है सवाल नंबर गा। तो गा में क्या है, 34x - 22x की घात 3 - 12x की घात 4 - 10x की घात 2 - 75 में 3x + 7 से भाग करेंगे। अब भाग करने में एक बात का ध्यान रखेंगे कि अगर हमारे जो बीजीय संख्या हैं उनकी घातांक ये क्रम से नहीं है, तो सबसे पहले हम घातांक को व्यवस्थित क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं व्यंजकों के घातांक को अवरोही क्रम में लिख लेंगे, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर सबसे पहले इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, तभी हम भाग कर सकते हैं और तभी इसका उत्तर शुद्ध आ सकता है। तो ये जो हमारा बीजीय पद है इसके जो घातांक की संख्या है उनको हम अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो अवरोही क्रम का मतलब है पहले सबसे बड़ी घातांक लिखेंगे, तो ये है -22 की घात 3, सॉरी माफ़ कीजिए 12 की x की घात 4, 12x की घात 4 और फिर उससे छोटा घातांक है -22x की घात 3, उससे छोटा घातांक है 10x की घात 2 और उसके बाद है +34x और फिर है -75। इस तरह से हमने इसको व्यवस्थित क्रम में कर लिया है। अब क्या करना है, अब करेंगे भाग। ये हो गया हमारा भाज्य संख्या और ये है भाजक, तो लिखेंगे 3x + 7। अब लिखेंगे -12x की घात 4 -22x की घात 3 -10x की घात 2 +34x और -75। 3 से भाग करेंगे 12 में और x से भाग करेंगे x में, और ये चिन्ह माइनस का है तो यहाँ चिन्ह आएगा माइनस का। अब 3 से भाग करेंगे 12 में तो 3 × 4 = 12 होगा और x से भाग करेंगे x में तो x की घात 3 होगा। अब ये -4x की घात 3 है, पहले गुणा करेंगे 3x में और उसके बाद गुणा करेंगे +7 में। तो पहले करते हैं 3x में, तो 4 × 3 = 12 और x की घात 4। अब करेंगे -4x की घात 3 से गुणा +7 में, तो 4 × 7 = 28 और ये चिन्ह माइनस का आएगा, x की घात 3 आएगा। चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस का है प्लस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा। 12x की घात 4 में से 12x की घात 4 घटाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। एक माइनस में है एक प्लस में है तो घटाते हैं, और जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह आता है। तो प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का आंसर आएगा। 28 में से घटाएंगे 22 तो 6x की घात 3 उतारेंगे इसके बाद की संख्याएं, इस तरह से। अब करेंगे 3x से 6x में भाग, तो 3 से भाग करेंगे 6 में और x से भाग करेंगे x में, तो 3 दूनी 6, ये आएगा +2 और x से भाग करेंगे x में, तो ये x की घात 3 है, ये x की घात 2 है, सॉरी 1 है, तो आएगा x की घात 2। अब 2x की घात 2 में पहले गुणा करनी है 3x से और बाद में करनी है 7 से, तो 2 × 3 = 6, x की घात 3 और प्लस का चिन्ह है, उसमें प्लस का चिन्ह है, तो 7 दूनी 14, x की घात 2। ये चिन्ह बदलेगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये घट जाएंगे क्योंकि बराबर हैं, एक से हैं, दोनों माइनस माइनस के हैं, जोड़ लेंगे 10 और 14 हो गए 24, x की घात 2 उतारेंगे +34x।
अब करेंगे 3 से 24 में भाग। ये संख्या प्लस में है, ये माइनस में है, तो चिन्ह आएगा माइनस में। और 3 से भाग करेंगे 24 में तो आएगा 3 अट्ठे 24, और x से भाग करेंगे x में तो आएगा x, तो 8x। अब 8x से पहले गुणा करनी है 3x में और फिर करनी है 7 में। तो ये चिन्ह हमारा माइनस का है, ये चिन्ह प्लस का है, तो चिन्ह माइनस का आएगा। 24x की घात 2 और 8x में करेंगे गुणा 7 में तो आएगा -56x। अब चिन्ह बदलना है क्योंकि ये घटाना है, तो इसका चिन्ह बदलेगा। ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों एक से हैं तो कटे आएंगे। अब होगा दोनों प्लस प्लस के जोड़ लेंगे, तो 6 और 4 10 और 5 और 3 8 और 1 9, x उतारेंगे माइनस के 75। अब करना है 3 से 90 में भाग और x से x में भाग। जब 3 से भाग करेंगे 90 में तो 3 तिया 9 और 0 भाग करने पर आएगा 30, और x नहीं आएगा क्योंकि x से x कट जाएगा, भाग करने में घातें घटाते हैं। अब करेंगे 30 से गुणा पहले 3x में और उसके बाद 7 में तो आएगा 90x, और 30 से गुणा करेंगे 7 में तो 3 सत्ते 21, ये हो जाएगा प्लस के 210। चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा। 90x में से 90x घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, दोनों माइनस माइनस के हैं तो जोड़ लेंगे। 75 और 210 जोड़ेंगे तो 5 और 0 5 होगा, 7 और 1 8 होगा, और ये 2 होगा। तो ये आ गया इसका शेषफल, और ये है इसका भागफल। यहाँ जगह नहीं है तो नीचे लिख देते हैं, ये आ गया इसका भागफल। अब हम इसको तना देते हैं, भागफल हमारा है, ये भागफल है -4x की घात 3 प्लस 2x की घात 2 माइनस 8x और प्लस 3, और जो शेषफल है उसको नीचे लिख देते हैं। ये हमारा शेषफल है -285। अब करते हैं सवाल नंबर घ। तो सवाल नंबर घ में ये सब जो बीजीय व्यंजक हैं इनके घातांक अवरोही क्रम में हैं, तो इसे ही लिखा हुआ है, हमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको सीधा कर लेंगे भाग, तो 3/-2 से भाग करना है 15/4 माइनस 16/3 प्लस 9/2 और माइनस 10/3 और प्लस 6। तो भाग करना आप जानते हैं, 3 से भाग करेंगे 15 में और 22 से भाग करेंगे 22 में। तो 3 से भाग करेंगे 15 में, 3 पंजे 15, और 22 से भाग करेंगे 22 में तो 22 की घात 3। अब 5 22 की घात 3 से पहले गुणा करनी है 3 22 में, फिर करनी है -2 में, तो 5 तिया 15, 22 की घात 4 और 5 दूनी 10 और 22 की घात 3। अब घटाना है तो सबसे पहले नीचे के व्यंजकों का चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस हो जाएगा। 15/4 की घात 4 में से 15/4 की घात 4 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। अब एक संख्या हमारी माइनस में है और एक संख्या प्लस में, तो घटाएंगे। 16/4 की घात 3 में से 10/4 की घात 3 घटाएंगे तो जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह आता है। तो 16 में से 10 गए 6/4 की घात 3 उतारेंगे, इसके बाद की संख्या 9/4 की घात 2। अब करेंगे 3/22 से 6/4 की घात 3 में भाग, तो 3 से भाग करेंगे 6 में और 22 से भाग करेंगे 22 में। तो 3 दूनी 6, चिन्ह माइनस का आएगा क्योंकि ये संख्या माइनस में है, और 22 से भाग करेंगे 22 में तो 22 की घात 2 आएगा क्योंकि भाग करने में घातें घटाते हैं। अब ये माइनस के 2/2 की घात 2 है, पहले गुणा करेंगे 3/2 में और बाद में करेंगे -2 में, तो 2 तिया 6 22 की घात 3 और 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस और 22 की घात 2। ये चिन्ह बदलेंगे,
ये माइनस का तो प्लस हो जाता है, ये प्लस का माइनस हो जाएगा। अब घटाएंगे तो 6/3 में से 6/3 घटाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। 9/2 में से 4/2 घटाएंगे तो आएगा 5/2 और चिन्ह प्लस का आएगा क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। अब उतारना है -10/3। अब करेंगे 3/2 से 5/2 में भाग। अब 3 से भाग करेंगे 5 में, तो 3 से 5 पूरा नहीं कटेगा, तो क्या करते हैं, जिस संख्या से भाग करते हैं वो संख्या नीचे आती है। 3 से भाग करेंगे तो 3 आएंगे नीचे और 5 आएंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा 5/3 इस तरह से। और 22 से 22 भाग करेंगे, ये 2 है, ये 1 है, भाग करने में घटाते हैं तो आएगा 22। अब करनी है 5/3 से पहले 3 में गुणा और 22 से 22 में गुणा, और उसके बाद 5/3 22 में करेंगे 2 से गुणा, तो इसका आएगा 5/2 और 5/3 में गुणा करेंगे 2 से, तो लिखेंगे 2 × 5/3। अब 3 से ना तो 5 कटेंगे ना ही 2 कटेंगे, तो 5 दूनी 10 और 3, तो ये आएगा 10/3। यहाँ लिखते हैं -10/3y, इस तरह से चिन्ह बदलेंगे। ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस हो जाएगा। 5/2 में से 5/2 घटाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। -10/3y में से ये प्लस का है 10/3y घटाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, उतारेंगे ये प्लस के 6। अब क्या करना है, 3 से 6 में भाग नहीं कर सकते क्योंकि इसमें y नहीं है, तो ये हमारा हो गया शेष, क्योंकि केवल 6 बचा है, तो ये हमारा बच गया शेष फल। अब हम लिखेंगे इसको सारणी के अनुसार, तो सारणी के अनुसार कैसे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे भागफल। भाग करने पर जो उत्तर आया है ये कहलाता है भागफल। तो 5/3 - 2/2 प्लस 5/3y, और फिर लिखेंगे शेषफल। जो हमारा नीचे बचा है ये कहलाता है शेषफल, तो 6 हो गया हमारा शेषफल। तो मुझे आशा है कि ये सवाल आपकी समझ में आ रहे होंगे। अब क्योंकि इस अभ्यास में कई सवाल हैं, अगर सब कराएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए हम इस वीडियो में केवल इतने सवाल कराएंगे, और जो बाकी के सवाल हैं वो अगले वीडियो में कराएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर अवश्य कीजिएगा।